हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो आज के वीडियो में अपन कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में। आप चाहे राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान के लोक देवताओं में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि भाई पंचपीर कौन कौन से लोक देवता, आपको पंचपीर है वो याद होने चाहिए यहाँ पे। तो पंचपीरों में रामदेव जी है क्या? सर रामदेव जी है। पाबू जी है क्या? पाबू जी है पंचपीरों में, है ना। हड़बू जी है क्या? हड़बू जी भी है, लेकिन देवनारायण जी पंचपीरों में नहीं आते हैं, है ना। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, है ना, और गोगा जी। मेहा जी प्लस गोगा जी, ये पंचपीरों में आते हैं, है ना। रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी व गोगा जी, ये पंचपीरों में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, गोगा जी, कालीनाथ जी व मेहा जी। पांच चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है। तो जो लोक देवता रामदेव जी के गुरु थे वो थे, बताइए भाई, कौन थे? मेहा जी नहीं, कालीनाथ जी नहीं, गोगा जी नहीं, बालीनाथ जी। तो लोक देवता रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। लोक देवता रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जंभो, रीठिया, नेजा व देवरा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मेघवाल जाति के भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रीखिया के नाम से उनको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी को मुसलमान जाति के लोग रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, लेकिन हिंदू किस रूप में इनको मानते हैं? अर्थात हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु व भगवान श्री परशुराम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हिंदू है वो रामदेव जी को भगवान श्री, बताइए बताइए बताइए, किनका अवतार मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं भाई। विष्णु, ये जो कमेंट में विष्णु बता रहे हैं ना, भगवान श्री विष्णु, तो उनका रॉन्ग आंसर है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। और मुसलमान है वो रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी के रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? नेजा, देवरा, परचा व जाम्भो। बताओ, रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्भो के नाम से जाना जाता है भैया ना, जम्बो या जम्मा के नाम से इनको जाना जाता है। राजस्थान के लोक देवता जिनके चरण चिन्ह यानी पगलिए की पूजा होती है, पगलिए की पूजा किनकी होती है? बताइए, गोगा जी की होती है, भूणा जी की होती है, रामदेव जी की होती है, या देव बाबा की होती है? राजस्थान के लोक देवता जिनके पगलिए यानी चरण चिन्हों की पूजा होती है, तो ये चरण चिन्हों की पूजा किनकी होती है? रामदेव जी की चरण चिन्हों की पूजा होती है। और उन चरण चिन्हों को किस नाम से जाना जाता है? पगलिए के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे रामदेव जी का मंदिर होता है वहाँ पे रामदेव जी के चरण चिन्ह भी है, वो रखे जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भक्त है वो उनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त है वो रीठिया के नाम से जाने जाते हैं। लोक देवता रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। देवरा के ऊपर फहराई जाने वाली नेजा ध्वजा कितने रंग की होती है? भाई देखो, आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है ना, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, है ना। एक ही प्रश्न में दो तीन चीजें बोल देगा, है ना। आरपीएससी के पेपर, कोई भी पेपर को आप उठा के देखना, आप चाहे फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस एक बार जो नए ट्रेंड के क्वेश्चंस है ना उनको उठा के देखना आप खुद।
नए ट्रेंड वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कितने रंग की नेजा होती है, कितने रंग की ध्वजा होती है रामदेव जी की? ये होती है मेरे भाई 5 रंगों की। कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की ध्वजा रामदेव जी के मंदिरों पे चढ़ाई जाती है। लोक देवता जिन्होंने 24 बाणियां ग्रंथ की रचना की, 24 बाणियां ग्रंथ की रचयिता कौन थे? 24 बाणियां ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? गोगा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी व रामदेव जी। बताइए भाई, 24 बाणियां ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? 24 बाणियां ग्रंथ की रचना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई। किन के द्वारा की गई? रामदेव जी के द्वारा 24 बाणियां ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। जो कामड़िया पंथ है उनके संस्थापक किनको माना जाता है? कामड़िया पंथ के संस्थापक गोगा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी व रामदेव जी हैं। गोगा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी व रामदेव जी। कामड़िया पंथ के संस्थापक किनको माना जाता है? तो कामड़िया पंथ के जो संस्थापक है वो है रामदेव जी है, कामड़िया पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या था? सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, शुद्धि आंदोलन क्या था? और उन्होंने क्यों चलाया? शुद्धि आंदोलन वो आंदोलन था जो हिंदू कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उनको शुद्धि आंदोलन कहा गया। और शुद्धि आंदोलन के जो परावर्तक थे वो थे रामदेव जी के द्वारा ये आंदोलन है वो चलाया गया। किन के द्वारा आंदोलन चलाया गया? रामदेव जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। सबसे पहले तो इसमें ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए कि राजस्थान के लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली है ना, तो रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? 1520, 1458, 1420 या 1412? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट हो जाएगा यहाँ पे 1458। रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी? 1458 ईस्वी में। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा बढ़ता है जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं? गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी व हड़बू जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है ना वो रामदेव जी का मेला बढ़ता है। किन का मेला बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान के जोधपुर जिले में रामदेव जी का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? राजस्थान के जोधपुर जिले में रामदेव जी का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? हर्ष पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी व सुरताखेड़ा पहाड़ी। बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं बार एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर BSTC CET की भी आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किस पहाड़ी पर बढ़ता है? तो ये पहाड़ी है मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मसूरिया पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। भाई किन किन का जवाब आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी किन का जवाब आ रहा? उनका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 5 पीरों में से एक गोगा जी के गुरु कौन थे? 5 पीरों में से एक गोगा जी थे और गोगा जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, पालीनाथ जी, हर्षनाथ जी, गोरखनाथ जी। बताइए भाई, PYQ प्रश्न है, पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो गोगा जी के जो गुरु थे वो थे गुरु गोरखनाथ जी। कौन थे गोगा जी के गुरु? गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत ऋतु में किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधते हैं। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है भाई? हल जोतने से पहले किसान हल के क्या बांधता है? गोगा राखड़ी बांधता है। और गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 7, 8, 9 व 10? बताइए। तो भाई जिनका भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे राइट है ना। ऑप्शन नंबर सी जो भी यहाँ पे आंसर बता रहे हैं उनका आंसर है वो यहाँ पे राइट है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू को किस नाम से जाना जाता है? ददरेवा चूरू को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोगा जी के दो थान हैं, है ना, प्रमुख रूप से, है ना। एक तो है शीर्षमेड़ी और एक है धुरमेड़ी। बताओ, अब जहाँ पे जन्म हुआ था ना गोगा जी का जन्म स्थान, जहाँ पे गोगा जी का जन्म स्थान हुआ था, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उसको शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है। लोक देवता गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में कब भरता है? क्या पूछ रहा प्रश्न? गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में भरता है, और ये मेला कब भरता है? बताओ, भाद्रपद कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, आश्विन शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल नवमी, है ना। तो गोगा जी का ये प्रसिद्ध मेला है ना, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए किन किन का आ रहा है यहाँ पे भाई? ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है उनका यहाँ पे राइट आंसर हो गया, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये भरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगा जी की पूजा करने वाले मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? गोगा जी की जो पूजा करते हैं वो मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं। गोगा जी की पूजा करने वाले मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चायल कहलाते हैं, धायल कहलाते हैं, जाखड़ कहलाते हैं, या सूफी कहलाते हैं? गोगा जी की पूजा करने वाले मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं। तो जो गोगा जी की पूजा करने वाले मुस्लिम पुजारी होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पे चायल कहलाते हैं। भाई ऑप्शन नंबर डी है ना वो रॉन्ग आंसर है, जो डी बता रहे हैं वो गलत है। सूफी नहीं कहलाते हैं। गोगा जी की पूजा करने वाले मुस्लिम जो पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं। किस नाम से जाना जाता है? चायल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस को एक बार दो बार पढ़ लिया करो, लेकिन क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होना चाहिए। सभी के यहाँ पे जो कमेंट आ रहे थे वो डी कमेंट आ रहा था, वो गलत है भाई। राजस्थान के लोक देवता वो 5 पीरों में से एक जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वो 5 पीरों में से एक जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। तेजाजी, गोगा जी, देवनारायण जी, वो मेहा जी। राइट आंसर बताइए भाई, राइट आंसर बताइए। तो महमूद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध किया था। किसने युद्ध किया था? गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गैसे गजनवी और गैसे गोगा जी, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। गोगा जी की झोंपड़ी अर्थात गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा तब तक मैं इसका आंसर है वो नहीं बताऊंगा। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पर स्थित है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर व जालोर। गोगा जी की ओल्डी, जिसे गोगा जी की झोंपड़ी भी कहा जाता है, वो किस जिले में स्थित है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर व जालोर। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सांचौर जालोर। जो भी भाई बहन डी आंसर बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे है वो राइट है, सांचौर जालोर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोगा जी के भोपे मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढोलक, डमरू, डफ व डेरू। गोगा जी के भोपे प्रमुख रूप से डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है, डेरू वाद्य यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, तेजाजी की पूजा करने वाले पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। हर गांव में तेजाजी का मंदिर होगा और हर गांव में पुजारी आपको मिल जाएंगे, लेकिन किस नाम से जाना जाता है? उनको बोपा कहते हैं, घोड़ला कहते हैं, भगत कहते हैं, या चायल कहते हैं? भाई ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है भाई। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ए इसका राइट आंसर नहीं है। ए इसका राइट आंसर है वो नहीं है भाई। जो तेजाजी की जो पूजा करते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको घोड़ला कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर किस गांव में बना हुआ है? लोक देवता तेजाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस गांव में बना हुआ है? सुरसुरा गांव, सांचौर, बड़ौदिया, सथुर। बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो तेजाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो यहाँ पे सुरसुरा गांव में बना हुआ है ना, और यहीं पे तेजाजी का मेला लगता है। सुरसुरा गांव कहाँ पे पड़ता है? किशनगढ़ में पड़ता है।
किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है सुरसुरा गांव। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, काला और बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता माने जाते हैं। काला और बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता माने जाते हैं। काला बाला और कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता है वो तेजा जी को ही माना जाता है। भाई ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तेजा जी को ही काला बाला व कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बांसी दुगारी गांव में बना हुआ है जो किस जिले में स्थित है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था ये प्रश्न एक बार। तेजा जी का जो प्रसिद्ध स्थल है बांसी दुगारी गांव, जहाँ पे एक बढ़िया मंदिर बना हुआ है, एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ और बांसी दुगारी गांव है, वो किस जिले में स्थित है। अजमेर, जैसलमेर, जालौर व बूंदी। भाई जिनका ऑप्शन ए आ रहा है वो रॉन्ग है, ए वाले गलत है। इसमें जो भी ए आंसर बता रहे हैं वो गलत है। बांसी दुगारी है वो बूंदी में बने हुआ, कहाँ पे बना हुआ, बूंदी में बना हुआ है। बांसी दुगारी गांव है वो बूंदी में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाबूजी का जन्म स्थान कोलू गांव किस जिले में आता है। पाबूजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कोलू गांव में हुआ था। 1239 में हुआ था। कब हुआ था पाबूजी का जन्म, 1239 ईस्वी में हुआ था, है ना। और जन्म कोलू गांव में हुआ था। और कोलू गांव वर्तमान में किस जिले में आता है, वर्तमान में फलोदी जिले में आता है। कोलू या कोलूमंड भी इसे बोलते हैं और ये फलोदी जिले में वर्तमान में आता है। पाबूजी का प्रसिद्ध मेला, जो पाबूजी का प्रसिद्ध मेला है वो कब भरता है। पाबूजी का प्रसिद्ध मेला कब भरता है। चैत्र अमावस्या, श्रावण अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा। भाई डी वाले गलत है। इसमें जो भी डी आंसर बता रहे हैं वो गलत है। पाबूजी का जो प्रसिद्ध मेला है वो चैत्र अमावस्या को ही भरता है। कब भरता है, चैत्र अमावस्या को पाबूजी का प्रसिद्ध मेला है वो भरता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान के लोक देवता जिनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। राजस्थान के लोक देवता जिनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, भाई सभी का आंसर है वो डी आ रहा और डी ही इसमें राइट है। यानी कि पाबूजी को है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को किनको माना जाता है, पाबूजी को। और बताइए भाई राजस्थान के किस राजवंश में, यानी कि भगवान श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनको अपना इष्ट देव या कुल देवता मानते हैं। तो भरतपुर के जाट वंश के जो लोग हैं वो लक्ष्मण जी को अपना कुल देवता मानते हैं। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी का प्रमुख रूप से किस पशु के लिए जाना जाता है। यानी कि पाबूजी को प्रमुख रूप से किस पशु के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाबूजी को किसके देवता माना जाता है। भाई पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। किनका देवता कहा जाता है, ऊँटों का देवता कहा जाता है। मारवाड़ में, कहाँ पे, मारवाड़ में। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय है वो भी पाबूजी को ही दिया जाता है। किनको दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय। लोक देवता पाबूजी के पवाड़े गाते समय प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी के पवाड़े गाते समय प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोलक, मजीरा, नगाड़ा व माठ। बताओ भाई पाबूजी के जो पवाड़ा गाते समय है वो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग है किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं वो राइट है। ऑप्शन नंबर डी वाले राइट है भाई इसमें। ऑप्शन नंबर सी वाले रॉन्ग है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊंट पालक रेबारी जाति अपना आराध्य देव मानती है। रेबारी जाति किनको अपना आराध्य देव मानती है, गोगा जी को मानती है क्या। बताओ भाई, सी जो बता रहे हैं वो गलत है। सी गलत है इसका आंसर। आंसर डी है ना वो ही राइट है। इसका आंसर नंबर डी है वो राइट है। बाबूजी को लोक देवता यानी कि रेबारी जाति के जो लोग हैं वो अपना आराध्य देव मानते हैं बाबूजी को। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। एक मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय, भाई ऊँटों के देवता है तो सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी बाबूजी को ही दिया जाएगा, है ना। अगर ऊँटों के कोई बीमारी वगैरह हो जाएगी तो उसका इलाज भी कौन करेंगे, बाबूजी ही करेंगे, है ना। तो ऊँट लाने का श्रेय है ना वो किन को दिया जाता है राजस्थान में,
लोक देवता पाबू जी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? जो पाबू जी की फड़ होती है वो किस वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है? बताओ भाई, राइट आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ। पाबू जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है? भाई ऑप्शन नंबर डी वाले है ना वो सारे करेक्ट है, सभी का लगभग ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इसमें। पाबू जी की फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में ही बाजी जाती है। जिनका भी आंसर डी आ रहा है वो सभी इसमें राइट है। पाबूजीरा छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 34 है, पाबूजीरा छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? गोगा जी, आसिया मोड़जी, पाबूजी व बिट्ठू मेहा। पाबूजीरा ग्रंथ है उसकी रचना, भाई बी वाले तो गलत है, बी वाले तो इसमें रॉन्ग है, जो भी बी बता रहे हैं वो गलत है, डी वाले राइट है। इसमें जो भी आंसर डी बता रहे हैं ना वो राइट है। पाबूजीरा छंद ग्रंथ की रचना बिट्ठू मेहा ने की थी। किसने की थी? बिट्ठू मेहा ने पाबूजीरा छंद ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? बताओ भाई, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी? बताओ। पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना, ए वाले रॉन्ग, डी वाले राइट। आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेग रक्षक व हाड़ फाड़ के लोक देवता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्लेग रक्षक व हाड़ फाड़ के लोक देवता कहे जाते हैं। फ्लेग रक्षक व हाड़ फाड़ के लोक देवता किनको कहते हैं? बताओ। गोगा जी को कहते हैं, तेजा जी को, हड़बू जी को, या पाबू जी को? तो 36 का है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है भाई। ऑप्शन नंबर डी है जो बता रहे हैं उनका राइट है। पाबू जी को फ्लेग रक्षक व हाड़ फाड़ के लोक देवता, फ्लेग रक्षक व हाड़ फाड़ के लोक देवता कौन है? पाबू जी। फ्लेग रक्षक व हाड़ फाड़ के लोक देवता कौन है? पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता जिनको आयुर्वेद के ज्ञाता के उपनाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे भाई? भाई ऑप्शन नंबर सी वाले रॉन्ग है। अब दूसरे लोक देवता चल गए अपने। आयुर्वेद के ज्ञाता है देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी। राजस्थान के लोक देवता जिनको आयुर्वेद के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आयुर्वेद के बारे में आ जाए तो आंसर आपको देवनारायण जी ही करके आना है। लोक देवताओं में सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़, लोक देवताओं में सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। किन की है? ऑप्शन नंबर बी वाले इसमें राइट है, देवनारायण जी की है भाई। लोक देवताओं में सबसे पुरानी भी है और सबसे लंबी भी है, वो फड़ है देवनारायण जी की। फड़ के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट है वो कब जारी किया था? भारत सरकार के द्वारा ये डाक टिकट जारी किया गया और ये जो डाक टिकट था वो 1992 में जारी किया गया। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना उनका राइट आंसर है 1992, यानी 1992 में ये डाक टिकट है वो जारी किया गया। लोक देवता देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपा द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ में पढ़ी जाती है? भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर इसमें मुझे लगता है राइट ही आ रहा। सभी के जो कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहा कि सर जंतर वाद्य यंत्र के साथ में पढ़ी जाती है। लोक देवता देवनारायण जी की जब फड़ पढ़ते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में, गुर्जर जाति के भोपे होते हैं, कुंवारे भोपे होते हैं, वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन रात्रि के समय में होता है। लोक देवता देवनारायण जी ने औषधि के रूप में विशेष महत्व बताया। लोक देवता देवनारायण जी ने औषधि के रूप में विशेष महत्व बताया था। बताओ भाई, विशेष महत्व बताया किसका? तो गोबर और नीम का विशेष महत्व बताया। किनका विशेष महत्व बताया? गोबर व नीम का विशेष महत्व बताया भाई। ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं ना उनका राइट आंसर है यहाँ पे।
देवनारायण जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के स्थान पर यानी कि पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के स्थान पर किन की पूजा की जाती है? उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी बड़ी ईंटें लगी होती है और उनकी ही पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं ना वो राइट है भाई। जो भी डी कमेंट कर रहे हैं वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, देवनारायण जी का मेला प्रतिवर्ष आसीन भीलवाड़ा में कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी, बताइए। तो जिनका भी आप यहाँ पे आंसर है वो 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो राइट है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को है वो देवनारायण जी का मेला भरता है प्रतिवर्ष, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 44 है, वेंकटी गांव फलोदी क्यों प्रसिद्ध है? वेंकटी गांव है फलोदी, वो क्यों प्रसिद्ध है? बताइए भाई, इसका सभी बताइए। वेंकटी गांव फलोदी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है प्रमुख रूप से हड़बू जी का वहाँ पे मुख्य पूजा स्थल है। कौन से लोक देवता का है? हड़बू जी का मुख्य जो मंदिर है वो वेंकटी गांव में है, और वेंकटी गांव फलोदी जिले में पड़ता है ना। वेंकटी गांव है वो फलोदी जिले में पड़ता है। राजस्थान के लोक देवता जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, किनके? शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी माने जाते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता है वो यहाँ पे हड़बू जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। लोक देवता हड़बू जी का वाहन आपसे पूछा है, क्या पूछा है? वाहन आपसे पूछा। देखो कुछ लोक देवताओं के वाहन घोड़े होते हैं, अधिकतर के वाहन घोड़े होते हैं, घोड़े या घोड़ियाँ होती है ना। लेकिन हड़बू जी का जो वाहन था ना वो घोड़ा या घोड़ी नहीं था। तो क्या भेड़िया था क्या? सर भेड़िया भी नहीं था सर, घोड़ा भी नहीं था, हाथी भी नहीं था, तो क्या सियार था क्या? सियार इसका ये राइट आंसर है ना। लोक देवता हड़बू जी का जो वाहन है वो था सियार। क्या था? सियार। मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 47 भाई, ये क्लास फिनिश होने वाली है, आपके 50% है वो पूरे होने वाले हैं, है ना। मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? भाई कमेंट जरूर करके जाना। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन होने के बाद में क्लास है वो फिनिश हो जाएगी आपकी, और फिर उसके बाद में आपको कमेंट करना कि 50 क्वेश्चन की क्लास है वो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी बताना, अगर बुरी लगी है तो भी आपको कमेंट करके जाना है ना। और आपका स्कोर कितना रहा इन प्रश्नों में, आपका स्कोर है वो कितना रहा? तो मेहाजी मांगलिया का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है राजस्थान के बापणी गांव, और बापणी गांव वर्तमान में फलोदी जिले में आता है। कौन से जिले में आता? फलोदी जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान के लोक देवता जिनकी पूजा करने वाले भोपा लोग होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा करने वाले भोपा होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। वंश वृद्धि नहीं होती है, बताओ कौन से ऐसे लोक देवता हैं? तो मेहाजी मांगलिया, ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं वो राइट है भाई सभी। मेहाजी मांगलिया की पूजा करते हैं जो भोपा, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। तो सर वो फिर वो गोद लेते हैं, क्या करते हैं? गोद लेकर ही अपना काम चलाते हैं। प्रसिद्ध लोक देवता जो मेवाड़ के तीसरे साके में अकबर के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को कौन से लोक देवता प्राप्त हुए थे? अकबर का तीसरा साका कब हुआ था? 1567-68 में हुआ था। अकबर का तीसरा साका है वो 1567-68 में हुआ था, है ना। और ये कौन थे? कौन थे भाई? कल्लाजी राठौर। कौन थे? कल्लाजी राठौर थे, जो मेवाड़ के तीसरे साके में अकबर के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और ये लोक देवताओं से बनने वाले टोटली 50 क्वेश्चन अपन ने इस सीरीज में कंप्लीट करे हैं। लास्ट का क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा भाई, सभी कमेंट करेंगे। जो मेरे को पता चले कि क्लास को लास्ट तक कौन देख रहा है, यानी कि 50वें क्वेश्चन तक कौन क्लास को देख रहा है यहाँ पे, है ना। तो लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? मैं भाई इसका जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और अगर आपको राजस्थान सीईटी बीएसटीसी वन रक्षक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है जयपुर क्लासेज ऐप में। कहाँ पे जाना है आपको? जयपुर क्लासेज ऐप में जाना है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी भाई। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो हस्तलिखित नोट्स आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 50 का
जो राइट आंसर होगा वो आप सभी कमेंट करोगे, है ना। लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? ठीक है, तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजस्थान की लोक देवियों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस वाला अपना रहेगा आज का नेक्स्ट वीडियो।